किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि हम इस समय यदि हमारी धान की फसल 60 से 70 दिन की हो गई है, तो हम अपनी धान की फसल में क्या क्या करें एक अच्छी और शानदार पैदावारी के लिए। और किसान भाइयों, 60 से 70 दिनों पर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर NPK जिंक के साथ कि अपने खेतों में लगाएं या ना लगाएं, किसी भी प्रकार की ग्रोथ प्रमोटर को उपयोग करें या ना करें, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कृपया हमारे चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की जानकारियाँ मिलती रहे। तो किसान भाइयों, इस समय धान की फसल में कल्ले बढ़ चुके हैं, पूरी तरीके से निकल चुके हैं। और किसान भाइयों, तो हमें कोई भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या कोई भी NPK तो दे सकते हैं, जिंक भी दे सकते हैं, पर कोई भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की कोई आवश्यकता अब हमारे खेतों में नहीं, क्योंकि कल्ले भरपूर रूप से हमारे खेतों में निकल चुके हैं। अब किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 60 से 70 दिनों की हो जाए, तो इस समय सबसे ज़रूरी क्या होता है कि हमें बोरॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसकी कमी को हमें दूर करना चाहिए। दाने नहीं भर पाएंगे तो किसान भाइयों, पानी की कमी सबसे ज़्यादा दाने ना भर पाने के लिए कारण होता है। तो पानी की कमी को अपने धान की फसल में नहीं होने देना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, भले ही खाद हम कम डालें, पर किसान भाइयों नमी को हम अपने खेतों से नहीं हटने देना है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, अब हमें इस समय पर कोई भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की आवश्यकता नहीं है। आप प्लांट ग्रोथ प्रमोटर को अब इस समय धान की फसल में ना यूज़ करें, क्योंकि आपकी धान की फसल अब बाली निकलने की अवस्था में पहुंच चुकी है। इसके लिए किसान भाइयों, हम ऐसा कौन सा काम करें कि जिससे हमारे एक शानदार पैदावारी अपने धान की फसल से ले पाएँ। तो इसके लिए किसान भाइयों, NPK 05234 जब हमारी धान की फसल में 4 से 5% बालियाँ निकल चुकी हों, यानी कि बालियाँ निकलने की स्टेज पर हो, तब किसान भाई उपयोग करें। अब बात करें NPK 05234 में क्या होता है, तो किसान भाइयों 52% फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस बालियाँ निकलने की अवस्था में तेज़ी लाता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, कल्लों के विकास करने को भी तेज़ करता था। और किसान भाइयों, इसके साथ साथ फास्फोरस जो है फूल से दाना बनने की प्रक्रिया में तेज़ी लाता है। और किसान भाइयों, हमारे धान की फसल में जड़ों को और पौधों की भी काफ़ी मजबूत कर देता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, अब बात करें पोटाश की, तो पोटाश का उपयोग आप सभी लोग जानते होंगे। पोटाश के उपयोग से धान के पौधे चमकदार हो जाते हैं। इसके साथ साथ धान में जो बालियाँ आती हैं वो भी आकर्षक बालियाँ आती हैं। इसके साथ साथ दाने भराव अच्छे होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता धान की बढ़ जाती है। तो पोटाश का उपयोग आप बालियाँ निकलने के समय ज़रूर उपयोग करें किसान भाइयों। इसके साथ साथ किसान भाइयों, हमें अब NPK यानी कि 05234 के साथ अब क्या लगाना है, तो NPK 05234 के साथ हमें बोरॉन का उपयोग करना है। बोरॉन का उपयोग परागण करने में मदद करता है किसान भाइयों। सभी अंगों तक, पत्तों से दाने तक किसान भाइयों पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देता, पोषक तत्व बराबर पहुंचाता है। तो NPK 05234 के साथ अब हमें धान की फसल में पोटाश का उपयोग करना है, बोरॉन का उपयोग करना है किसान भाइयों। तो बोरॉन की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो हमें 1.5 किलोग्राम 05234 प्रति एकड़ लेना है, यानी कि 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम 05234 प्लस बोरॉन 100 ग्राम 160 लीटर पानी में घोलकर किसान भाइयों अपने खेतों में स्प्रे लगा देना है। और यदि किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल 50 से 60 दिन पर है, तो किसान भाइयों यह उपयोग करें। अगर आपकी धान की फसल किसान भाइयों बालियाँ निकल चुकी है और पूरी तरीके से निकल चुकी हैं, तो किसान भाइयों इस समय पर हमें मात्र 0050 का ही उपयोग करना है, जिसमें 50% पोटाश होता है। किसान भाइयों, ये आपके दाने को तेज़ी से वजन बढ़ाएगा, इसके साथ साथ चमक बढ़ाएगा, और किसान भाइयों एक शानदार आप उत्पादन ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल 50 से 60 दिनों पर है, तो किसान भाइयों 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको 05234 प्लस 100 ग्राम बोरॉन लेना है 160 लीटर पानी में। यदि 50 से 60 दिन की आपकी धान की फसल हो, तो किसान भाइयों 0050 दाने भराव में काफ़ी शानदार होता है। इसे उपयोग करना है 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ ही, तो आपके दाने भराव में काफ़ी मदद करेगा। तो किसान भाई, इस प्रकार से अगर यदि आप इन सभी NPK को अपने धान की फसल में इस समय पर उपयोग करेंगे, तो एक शानदार और चमत्कारिक पैदावारी अपने धान की फसल में ले पाएंगे। कोई भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग अब आपके धान की फसल में नहीं करना है, और मात्र आप NPK 05234 या 0050 का उपयोग करके धान की फसल में एक शानदार अति उत्तम उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाई, यदि आपके धान की फसल में टॉप बोरर की समस्या आ रही है, तो इसे भी बराबर समय समय पर ध्यान देना। अगर आपकी बालियाँ सफ़ेद निकल रही हैं किसान भाइयों, तना छेदक यदि आपके खेतों में लग चुका है, तो इसके लिए किसान भाइयों आपको उपयोग करना है सिंजेंटा कंपनी का कीटनाशक आता है।
एम्प्लीगो किसान भाइयों, एम्प्लीगो का उपयोग कर सकते हैं, फिर कोराजन का उपयोग कर सकते हैं, फेम का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन तीनों में से कोई भी एक कीटनाशक को यदि आप स्प्रे कर देंगे तो तना छेदक की समस्या से आप धान में निजात पा जाएंगे। किसान भाइयों, बालियाँ निकलते समय तना छेदक का काफ़ी धान में प्रकोप बढ़ जाता है, तो इसके लिए आप ज़रूर ध्यान दें, जिससे कि आपका धान की फसल में नुकसान होने से बच पाए और एक शानदार उत्पादन आप ले सकें। धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में।